नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। दोस्तों आज देखते हैं यूपी पीसीएस मेंस और आईएएस मेंस के लिए जीएस पेपर 2 का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न की नीति निर्देशक तत्वों से प्रेरित होकर केंद्र सरकार और राज्यों की सरकार ने क्या कदम उठाए हैं, एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। सबसे पहले देखिए नीति निर्देशक तत्व संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से लेके अनुच्छेद 51 तक नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख हुआ है और इनके अनुपालन में या इनसे प्रेरित होकर सरकार ने क्या नीति योजना एवं कार्यक्रम बनाया है, इसको देखते हैं। तो पहला देखिए कि अनुच्छेद 38 से प्रेरित होकर सभी मंत्रालय एवं विभागों ने लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए अनेक योजनाएं, कार्यक्रम एवं नीतियों को संचालित करते हैं, जैसे कि मनरेगा कार्यक्रम, वृद्धावस्था पेंशन योजना, छात्रवृत्ति योजना इत्यादि, या प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना इत्यादि। ये सभी योजनाएं अनुच्छेद 38 से प्रेरित होकर चलाई जाती हैं। फिर देखिए नेक्स्ट की अनुच्छेद 39D से प्रेरित होकर सामान्य पारिश्रमिक अधिनियम 1976 पारित किया गया, जिसके तहत स्त्री और पुरुष दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन का प्रावधान किया गया। नेक्स्ट देखिए कि अनुच्छेद 40 से प्रेरित होकर 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 पारित किया गया और इसके तहत पंचायतों को संवैधानिक अधिकार दिया गया। नेक्स्ट देखिए अनुच्छेद 41 से प्रेरित होकर स्कूल चलो अभियान चलाया गया 2001 से। फिर वृद्धावस्था पेंशन योजना इत्यादि योजनाएं चलाई जाती हैं। नेक्स्ट है कि अनुच्छेद 42 से प्रेरित होकर प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना को 2017 से चलाया जा रहा है। नेक्स्ट देखिए एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण की अनुच्छेद 43 से प्रेरित होकर मनरेगा कार्यक्रम को चलाया जा रहा है। नेक्स्ट देखिए अनुच्छेद 44 से प्रेरित होकर सामान्य नागरिक संहिता अर्थात कॉमन सिविल कोड को पारित करने के लिए सरकार प्रयासरत है। फिर देखिए अनुच्छेद 45 से प्रेरित होकर 6 वर्ष से कम आयु के सभी बालकों के लिए शिक्षा का प्रावधान सरकार करती है। नेक्स्ट देखिए अनुच्छेद 46 से प्रभावित होकर या प्रेरित होकर SC/ST एक्ट 1989 पारित किया गया है और साथ ही इसी अनुच्छेद 46 से प्रेरित होकर शिक्षण संस्थाओं, नौकरी, निर्वाचन क्षेत्रों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लोगों को आरक्षण का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट देखिए कि अनुच्छेद 47 से प्रेरित होकर राष्ट्रीय पोषण मिशन 2017 चलाया जा रहा है और साथ ही देखिए शराबबंदी भी इसी 47 अनुच्छेद से प्रेरित होकर अनेक राज्यों की सरकार ने किया है, जैसे बिहार की सरकार, गुजरात की सरकार इत्यादि। और आयुष्मान भारत योजना इसी के तहत चलाई जा रही है अनुच्छेद 47 से प्रेरित होकर, क्योंकि आयुष्मान भारत योजना लोक स्वास्थ्य में वृद्धि के लिए चलाई जा रही है और लोक स्वास्थ्य में वृद्धि राज्य का कर्तव्य निर्धारित करता है अनुच्छेद 47। नेक्स्ट देखिए अनुच्छेद 48 के तहत ही राष्ट्रीय गोकुल मिशन चलाया जा रहा है 2014 से और नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना चलाया जा रहा है 2023 से। नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना को यूपी सरकार चलाई जा रही है, किस लिए? तो देसी गायों के नस्लों में सुधार के लिए अनुच्छेद 48 से प्रेरित होकर। फिर देखिए मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना 2015 से चलाई जा रही है, इसी अनुच्छेद 48 से प्रेरित होकर। फिर देखिए अनुच्छेद 48A से प्रेरित होकर वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 पारित किया गया, वन संरक्षण अधिनियम 1980 पारित किया गया, राष्ट्रीय वन नीति 1988 पारित किया गया, किससे? अनुच्छेद 48A से प्रेरित होकर। नेक्स्ट देखिए अनुच्छेद 49 से प्रेरित होकर राष्ट्रीय स्मारक एवं पुरातत्व स्थल और अवशेष अधिनियम 1958 पारित किया गया। अनुच्छेद 50 से प्रेरित होकर राज्य की लोक सेवाओं को न्यायपालिका से कार्यपालिका को पृथक करने के लिए सरकार
प्रयासरत रहती है। फिर देखिए अनुच्छेद 51, इससे प्रेरित होकर अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा की अभिवृद्धि के लिए गुटनिरपेक्ष नीति भारत सरकार अपनाती है। साथ ही पंचशील का सिद्धांत भी अनुच्छेद 51 के तहत ही अपनाया है, जिसमें कहा गया कि अंतर्राष्ट्रीय सहयोग शांति बढ़ाने के लिए सरकार प्रयास करेगी। तो ये था बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। अब देखते हैं जल्दी अगले वीडियो में मिलते हैं अगले प्रश्न में, तब तक सादर नमस्कार।